नूतन कथा सार चैनल के सभी दर्शकों को हमारा जय श्री राधे। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपसे एक विशेष विषय है जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमें आशा है कि आप हमें अथवा सनातन धर्म प्रेमियों को अवश्य ही सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। प्यारे साथियों, आज कल हमारे देश के अंदर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों पर बवंडर तो बहुत बार अपराधियों ने मचाया, हर बार असफल रहे। इस बार भी श्री रामचरितमानस ग्रंथ की एक चौपाई को लेकर के पूरे देश में राक्षसों ने मोर्चा खोल रखा है। प्यारे साथियों, भारत में आद्य सनातन संस्कृति सबसे पुरानी और सबसे पहली संस्कृति है सनातन धर्म, जिसे हम लोग सनातन धर्म या हिंदू धर्म कह सकते हैं। इसी हिंदू धर्म में से भारत के अथवा विश्व के जितने भी धर्म हैं वो सब इसी धर्म में से निकल कर तैयार हुए हैं। चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, ये सारे ही धर्म हिंदू धर्म में से निकल कर तैयार हुए हैं। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, धर्म तो सभी धर्म हैं, लेकिन मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा खेद और दुख है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों पर अनैतिक टिप्पणी करने वाले राक्षसों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे में हिम्मत है कि अन्य किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ पर आप उंगली उठा सको? मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय सन 1964 में भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, उस समय कुछ भारत के ऐसे लोग थे जो चीन का सपोर्ट करते थे, जो चीन का सपोर्ट कर रहे थे खुले दिल से। ऐसे लोगों को भारत सरकार ने उस समय छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी गलती हुई। ऐसे लोगों को तोप के मुंह में उसी समय बंधवा देना चाहिए था, ताकि ये भारत की संस्कृति को और भारत के सहयोग को न करने से खत्म हो जाते, निपट जाते। साथियों, इसी प्रकार से जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे थे, और ऐसे लोगों को उस समय के क्रांतिकारियों ने, आप इतिहास को खंगाल सकते हैं, गूगल पे ढूंढ सकते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय क्रांतिकारियों ने, बहुत से ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और कुछ ऐसे लोग थे जो वाकई में ये चाहते थे कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन बना रहे और ये देश आज़ाद ना हो। साथियों, ऐसे लोगों को क्या कहोगे? ऐसे लोगों को ये कहोगे कि ये भारत के जो है वफादार हैं, वो देश के वफादार हैं, वो देश को चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते हैं देश को। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। और साथियों, जब जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग भारत की सेना के ऊपर पत्थर फेंकते थे, तब भारत की सरकार अंधी और बहरी बनकर बैठी थी। भारत की सरकार को ये पता नहीं था कि ये सेना के ऊपर पत्थर फेंकने वाले लोग, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले लोग, ये क्या भारतवासी हैं? क्या ये भारत के हमदर्द हैं? इन्हें भारत में रहना चाहिए? ऐसे लोगों को तुरंत ही गोली से मार देना चाहिए अथवा फांसी पे लटका देना चाहिए। ये भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। और साथियों, अब जम्मू कश्मीर में तो कोई पत्थरबाज मालूम नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर में एक भी पत्थरबाज नहीं मालूम पड़ता है। और किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो वो भारत में किसी भी प्रकार से जम्मू कश्मीर में सेना के एक भी सिपाही पे एक पत्थर फेंक के दिखा दे तो उसको मैं समझूंगा कि उसकी माँ ने दूध पिलाया है। और अब ये कायर देश में कायर लोग नहीं रहते हैं। और इसी प्रकार से धर्म ग्रंथों पर उंगली उठाने वाले लोगों को मैं ये मांग करता हूँ, देश के आद्य सनातन हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों से, कि ऐसे लोगों को जहाँ पकड़ो मार डालो उन्हें जान से, क्योंकि इन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। भारत की सरकार ने राम मंदिर पर हल्फनामा दायर कर दिया था। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य के मुखारबिंद से आप सुन सकते हो, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राम मंदिर की गवाही दी थी। भारत की सरकार ने यह कह दिया था कि अयोध्या में कभी कोई राम का जन्म नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को देश में सरकार चलानी चाहिए जिन्हें यह भी पता नहीं है कि देश में राम का जन्म हुआ अथवा नहीं हुआ। सरकार ने जगत गुरु जी से, श्री रामभद्राचार्य जी से, राम के अयोध्या में या अयोध्या होने का साक्ष्य प्रमाण शास्त्रीय मांगा था, जिन्होंने 140
उदाहरण ये दिए थे कि भारत में अयोध्या थी और अयोध्या में राम का जन्म हुआ था। देखिए आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे लोगों को, राक्षसों को हमेशा आदि सनातन संस्कृति के लोग मिटाते रहें, उनको नीचा नीचा दिखाते रहें। जैसे ही सर्प की तरह फन ऊपर को उठाएं, उनके फन को कुचल देना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए। भारत में ऐसे लोगों को रहने का कोई भी अधिकार नहीं है जो भारतीय संस्कृति का पालन ना करें अथवा भारत के वफादार ना हो। हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं। जय श्री राधे।